एक बार फिर आपका आपके YouTube चैनल पर द फॉर्मर टाइम पर आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने एचटेट का जो फर्स्ट का पार्ट था वो कंप्लीट कर लिया। ये एचटेट पीजीटी 2019 का पेपर है और आज हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं। इसके बाकी क्वेश्चन आज इसमें कंप्लीट करते हैं। जो भी क्वेश्चन के आंसर बताए जाएंगे वो ऑफिशियल आंसर की के अनुसार बताए जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 91 क्वेश्चन है, चंडीगढ़ शहर की रूपरेखा किसने बनाई? तो चंडीगढ़ शहर की रूपरेखा ली कार्बूजियर ने बनाई थी। हर्बर्ट बेकर दक्षिणी अफ्रीकी वास्तुकार है ये, जो सेकंड ऑप्शन है इसका, और इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3। 92 क्वेश्चन है, भारतीयों द्वारा बम्बई में 1848 ईस्वी में प्रथम क्रिकेट क्लब स्थापित किया गया, वह था ओरिएंटल क्रिकेट क्लब, ऑप्शन नंबर 3। पुनर्जागरण कालीन वैज्ञानिकों एवं उनके आविष्कारों को सुमेलित कीजिए। तो जो कॉर्डस है उन्होंने इथर का आविष्कार किया था, हेलमाउंट ने कार्बन डाइऑक्साइड का आविष्कार किया था, विलियम हार्वे ने रक्त संचार ब्लड सर्कुलेशन का किया था, और वेसेलियस ने मानव शरीर रचना का किया था। तो इसका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 94 है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का मलमल उत्पादन केंद्र नहीं था? तो जो सोनार गांव है वो वहाँ भी मलमल उत्पादन होता था, बरबकाबाद में भी होता था, कालीकट में भी, लेकिन ललितपुर में मलमल का उत्पादन नहीं होता था। तो इसका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर 4। 95 क्वेश्चन है, जर्मनी में नाजी के अतिरिक्त सभी राजनीतिक दलों के कृत्यों को राजद्रोह घोषित करने वाला अध्यादेश था। तो वो यह अध्यादेश बनाया गया था 14 जुलाई 1933 ईस्वी में। जर्मनी में नाजीवाद की स्थापना हिटलर ने की थी और उसने यह अध्यादेश जारी किया था जो 14 जुलाई 1933 को बनाया गया था। 96 क्वेश्चन है, अंग्रेज दूत जिसने 1715 ईस्वी में बादशाह फ्रुक्सियर को रोग मुक्त किया था, तो वह था विलियम हैमिल्टन, ऑप्शन नंबर 1। भारत में छापाखाना किसके द्वारा और कहां पर खोला गया? तो भारत में छापाखाना पुर्तगालियों द्वारा गोवा में खोला गया था 1556 ईस्वी में। तो इसका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर 1। कृष्णदेव राय द्वारा जिस ग्रंथ में अपने राजत्व आदर्शों का उल्लेख किया गया है वह है, तो जो कृष्णदेव राय ने तमिल भाषा में अमुक्तमल्यद, तेलुगु भाषा में अमुक्तमल्यद लिखा गया था। तो इसका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर 1। गीत गोविंद है इसमें थर्ड ऑप्शन, इसकी रचना जयदेव ने की थी। 99 क्वेश्चन है, दिल्ली का सुल्तान जिसने स्वयं ही खलीफा की उपाधि धारण कर ली वह था? तो ये कुतुबुद्दीन मुबारक शाह था, ये खिलजी वंश का तीसरा शासक था, ऑप्शन नंबर 3। निम्न में से कौन सा भारतीय इतिहास का लौकिक साहित्यिक स्रोत नहीं है? तो लौकिक साहित्य स्रोत नीतिसार भी है, अर्थशास्त्र भी है, मुद्रा राक्षस भी है, लेकिन ललित विस्तार है, यह एक बौद्ध ग्रंथ है, ये एक लौकिक साहित्य नहीं आता। अर्थशास्त्र की रचना विष्णुगुप्त ने चाणक्य ने की थी, विष्णुगुप्त ने नहीं, चाणक्य ने की थी, जो चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। मुद्रा राक्षस की विशाख दत्त ने की थी और नीतिसार की कामंदक ने की थी। निम्न में से कौन सा एक कौटिल्य द्वारा उल्लिखित विधि का स्रोत नहीं है? तो जो कौटिल्य ने विधि बताई थी वह धर्म, व्यवहार और चरित्र तीनों थे, लेकिन प्रत्युक्त नहीं था। इसका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर 4। नीचे दिए गए दो कथन बताए गए हैं, एक क्वेश्चन ए और दूसरा कारण आर है, तो सही बताना। अकबर ने राजपूत नीति अपनाई क्योंकि राजपूत अपने वचन के पक्के होते थे, तो ये सही है। परिस्थितियों के कारण अकबर की अफगान नीति भिन्न थी। इसमें दोनों चीजें दोनों अलग अलग है, राजपूतों पर अफगान नीति का कोई मतलब नहीं है, तो इसका ए तो सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। तो इसका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर 1। निम्न में से एक ग्रंथ मिनेंडर के बारे में सूचना देता है वह है, तो जो मिनेंडर के बारे में सूचना देता है वह है अवदान कल्पलता। जो हिस्टोरिका है वो हेरोडोटस ने लिखी थी, इंडिका मैगस्थीज ने लिखी थी, और मुद्रा राक्षस विशाख दत्त ने लिखी थी। जो ये इंडिका है ये चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बताती है, और जो ये मैगस्थीन है वो उसी के टाइम में आया था। निम्न में से कौन सा महाजनपद युगीन गणतंत्रीय व्यवस्था से संबंधित नहीं है? तो जो आसन, पंजापक, गणपूरक, विनयधर, ये तीनों गणतंत्रीय व्यवस्था से संबंधित है, लेकिन उबाहिक नहीं है इससे संबंधित। तो इसका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर 4। संगीतमय नाटक भारत के किस क्षेत्र में मुख्यतः खेला जाता है? संगीतमय नाटक मतलब सांग, तो सांग भारत में पंजाब और हरियाणा में खेला जाता है। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2। भारत में टाटा लौह एवं इस्पात उद्योग की स्थापना कहाँ हुई? तो यह हुई थी जमशेदपुर में 1907 ईस्वी में। तृतीय धर्म युद्ध का कारण क्या था? तो तृतीय धर्म युद्ध का कारण था मुस्लिम नेता सलादीन ने जेरूसलम को पुनः जीत लिया था, इस कारण तीसरा धर्म युद्ध स्टार्ट हुआ।
रोमन सम्राट कॉन्स्टेंटाइन के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो उसने ईसाईयत स्वीकार की, ये भी ठीक है। निरंकुश शासन विकसित किया, ये भी ठीक है। लेकिन पश्चिम में सहराजा नियुक्त किया, नहीं, ये गलत है। मतलब उसने कोई सहराजा नियुक्त नहीं किया था। देवदूत के समकक्ष उपाधि धारण की, तो ये भी सही है। उसने देवदूत के समकक्ष उपाधि धारण की थी। सहराजा का मतलब होता है को रूलर, मतलब साथ में दो का राज्य है। मानव प्रजाति का उत्पत्ति काल माना जाता है, तो मानव प्रजाति का उत्पत्ति काल 1.9 से 1.6 लाख ईस्वी पूर्व तक माना जाता है। स्थायी बंदोबस्त के महत्वपूर्ण परिणामों में निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? निष्ठावान जमींदार वर्ग उत्पन्न हुआ, हाँ, क्योंकि ये बंदोबस्त जमींदारों के साथ हुआ था, तो ये निष्ठावान जमींदार अंग्रेजों की तरफ निष्ठावान हुए। कृषि उत्पादन में अनपेक्षित वृद्धि हुई, नहीं, ये गलत है, क्योंकि कृषि उत्पादन में तो कमी आई थी। किसानों को पूर्णतः जमींदारों पर आश्रित बना दिया, ये भी बिल्कुल सही है। कर्मिक रूप से होने वाली अधिकाय से कंपनी को वंचित किया गया, हाँ, ये भी है, क्योंकि जमींदार ज्यादातर हिस्सा अपने पास रखते थे। तो इसका सही ऑप्शन नंबर सेकेंड। ये लॉर्ड कॉर्नवालिस ने की थी 1893 ईस्वी में स्थायी बंदोबस्त। 1823 ईस्वी में बनाई गई जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन में प्राच्यवादियों का नेतृत्व किसने किया? तो प्राच्यवादियों का नेतृत्व किया था एच.टी. प्रिंसेप ने। तो एक तरफ घटनाएं हैं और उस दूसरी तरफ वे घटनाएं कब घटित हुई, ये सुमेलित करना। तो INA इंडियन नेशनल आर्मी है, ये जो सुभाष चंद्र बोस ने बनाई थी, उसकी स्थापना थी 21 नवंबर 1945 ईस्वी में। मुकदमा, इसके ऊपर मुकदमा दायर किया था, जो लाल किला मुकदमे के अनुसार के नाम से जाना जाता है। राशिद अली मुकदमे के विरुद्ध विद्रोह, तो ये हुआ था 11 फरवरी 1946 ईस्वी में। रॉयल इंडियन नेवी का विद्रोह 18 फरवरी 1946 में हुआ था। और इंडियन नेशनल सरकार की स्थापना हुई थी 21 अक्टूबर 1943 ईस्वी में। तो इसका सही ऑप्शन नंबर 1। भक्ति आंदोलन के बारे में क्या सत्य नहीं है? तो इसने जीवन के सरल मार्ग का उपदेश दिया, ये बिल्कुल सही है। भक्ति आंदोलन ने सरल जीवन जीने के ऊपर उपदेश दिए थे। इसने ईश्वर के साथ प्रत्यक्ष संवाद का उपदेश दिया, सही बात है। इन्होंने ईश्वर के साथ डायरेक्ट कम्युनिकेशन के बारे में बात की है। इसने जनता में समानता और भाईचारे का मार्ग प्रशस्त किया, ये भी ठीक है। इसने बहुदेववाद में विश्वास किया और तीर्थ यात्राओं के लिए निर्देशित किया, नहीं, ये गलत है। ये दोनों बातें इन्होंने नहीं की। तो इसका सही ऑप्शन नंबर 4। चहुंदड़ों के शिल्प उद्योग के बारे में क्या सही है? तो चहुंदड़ों में स्वर्ण आभूषण उद्योग नहीं था, शंख कटाई का उद्योग था, मुहर निर्माण का उद्योग था, मनका निर्माण का भी उद्योग था। तो BCD ऑप्शन नंबर 4 इसका सही ऑप्शन है। अबवाब संबंधित है। अबवाब एक प्रकार का कर होता था, अमीरों से लिया जाने वाला विधि संगत प्रभार होता था अबवाब कर, ऑप्शन नंबर 3। मुगल काल में किसी अन्य गांव के किसानों द्वारा खेती करने वाली भूमि को कहा जाता है, ये कहा जाता पही कास्त। मतलब दूसरे गांव से किसान आकर जब खेती करते हैं उनको पही कास्त कहते हैं, और उसी गांव के किसान अपनी जमीन पर खेती करते हैं उसको कहते हैं खुद कास्त। राष्ट्रकूट शासक जिसने 8वीं शताब्दी में एलोरा का कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया, तो वो था कृष्ण प्रथम, ऑप्शन नंबर 2। मुगल कालीन शहरों और औद्योगिक उत्पादन जिसके लिए वे प्रसिद्ध थे को सुमेलित कीजिए। रेशम कताई केंद्र लाहौर, आगरा, फतेहपुर सीकरी में था। गलीचे बनते थे आगरा और लाहौर में। मलमल के लिए ढाका प्रसिद्ध था और रंगीन छपे वस्त्र के लिए मद्रास प्रसिद्ध था। तो इसका सही ऑप्शन नंबर 1। ढाका की मलमल को ऐसा कहते थे कि एक छल्ले में पूरा का पूरा थान निकाल सकते हैं, इतनी अच्छी मलमल होती थी वहाँ की। 119 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जहांगीर द्वारा निर्मित नहीं है? तो जो बीबी का मकबरा है वो औरंगजेब द्वारा बनाया गया था। अकबर की कब्र जहांगीर द्वारा बनाई गई थी। मोती मस्जिद भी जहांगीर द्वारा बनाई गई थी और शालीमार बाग जहांगीर द्वारा बनाया गया था। तो इसका सही ऑप्शन नंबर 1। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो भीतरगांव का विष्णु मंदिर बिल्कुल सही है। नचना कुठार का पार्वती मंदिर भी सही है। बुमरा का शिव मंदिर भी सही है। लेकिन तिगुआ में विष्णु मंदिर है, सूर्य मंदिर नहीं है। तो इसका सही ऑप्शन नंबर 4। 1911 ईस्वी के पश्चात वास्तुकार था, तो जो नव रोमन शैली था उसका वास्तुकार था एडविन लुटियंस। सही ऑप्शन नंबर 2। मंगोलों ने बगदाद पर अधिकार कब किया? तो इन्होंने किया था 1258 ईस्वी में। मंगोलों ने बगदाद पर अधिकार कर लिया था। निम्न में से कौन सा एक ज्योतिबा फुले से संबंधित नहीं है? तो धर्म, तृतीय रत्न, ये भी ज्योतिबा फुले से है। इशारा,
शिवाजी का जीवन भी है, लेकिन संजीवनी ज्योतिबा फुले से संबंधित नहीं है। महाराष्ट्र के समाज सुधारक जिन्हें प्रधानतः लोक हितवादी के नाम से जाना जाता है, तो लोक हितवादी गोपाल हरि देशमुख को जाना जाता है। तो इसका सही ऑप्शन नंबर 4। निम्नलिखित में से एक जापान का बुद्धिवादी नहीं है। तो जो लियांग किचाओ ये चीन से संबंधित है, फुकुजावा युकिची ये जापान से है, मियाके सेत्सुई ये भी जापान से, यूएकी एमोरी ये भी जापान से है। तो सही ऑप्शन नंबर 1, क्योंकि ये चीन से संबंधित है। निम्नलिखित में पूर्व पाषाण काल की प्रमुख विशेषता नहीं है। तो शिकार जीविकोपार्जन ये भी इसकी विशेषता। मानव गुफाओं में रहता था, नहीं ये नवपाषाण काल, मानव गुफाओं में रहता था, पाषाण काल की विशेषताएं है। मानव प्रस्तर उपकरण बनाने लगा था, ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि छोटे छोटे उपकरण मिले हैं जो सोहन नदी घाटी और बेलन नदी घाटी में है। धनुष बाण की खोज नहीं हुई उस टाइम। तो इसका सही ऑप्शन नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान अलीगढ़ की संधि से सम्मिलित नहीं था। तो जो अंग्रेजी कंपनी की को पूर्वतः प्राप्त व्यापारिक सुविधा यथावत रही, ये बिल्कुल सही है। उस अलीनगर की संधि में ही हुआ था ये। कलकत्ता की किलेबंदी की अनुमति दे दी गई थी। अंग्रेजी कंपनी को हुई हानि की क्षतिपूर्ति देने का वचन दिया गया था, ये भी बिल्कुल सही है। अंग्रेजी कंपनी ने भारत में फ्रांसीसियों के साथ शांतिपूर्ण संबंध रखने का वचन दिया, ये गलत है, क्योंकि 1757 में संधि हुई थी और 1760 ईस्वी में वानदिवास की लड़ाई में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को बिल्कुल खत्म कर दिया था। तो इसका सही ऑप्शन नंबर 4। बिल्कुल तो क्या खत्म कर दिया था, लेकिन सिर्फ ये व्यापारी बन गए थे फ्रांसीसी। यूरोपियों को उनके भारत आगमन के अनुसार क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित कीजिए। तो भारत में सबसे पहले पुर्तगाली आए, फिर डच आए, फिर अंग्रेज आए और फिर फ्रांसीसी आए। तो ए बी सी डी इसमें कोई सा भी ऑप्शन नहीं है। तो इसके शायद ग्रेस मार्क्स मिलते होंगे, क्योंकि इसमें अंग्रेजों की जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो डचों से पहले स्थापित हुई थी 1600 में, और डचों की हुई थी 1602 में, लेकिन आगमन के अनुसार पहले डच आए थे, अंग्रेज बाद में आए थे। क्वेश्चन नंबर 129 है, कामिल उत त्वारिख ये लिखी थी इब्न अल आसिर ने, तारीख मोहम्मदी ये लिखी थी मोहम्मद बिहमाद खानी ने, किताब उल रहला इब्न बतूता ने लिखी थी। जो इब्न बतूता मोरक्को का था, दक्षिण अफ्रीका में है मोरक्को, और ये मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम आया था भारत में। फुतु उल सलातिन ये लिखी थी ख्वाजा अबू मलिक इसामी ने। तो इसका सही ऑप्शन नंबर 3। निम्न में से कौन सा प्राचीन भारत का पूर्वी तटीय बंदरगाह नहीं है। तो तामलुक है, ये भी पूर्वी तट पर है, कोरकई भी, कावेरीपट्टनम भी, लेकिन पंतल पूर्वी तट पर नहीं है। इसका सही ऑप्शन नंबर 4। औरंगजेब द्वारा नस्ल की नीति को लागू करना संकेत करता है कि प्रशासनिक तंत्र की दुर्बलता प्रकट हुई थी। ये नस्ल नीति खेती से संबंधित थी, कृषि उत्पादन में वृद्धि नहीं, ये गलत है, ये सिर्फ प्रशासनिक तंत्र की दुर्बलता प्रकट करती थी। निम्नलिखित में से कौन सा दंडी द्वारा रचित नहीं है। तो काव्य दरस 10 कुमार चरित और अवंती सुंदरी दंडी द्वारा है, लेकिन दवा सर्वय काव्य ये हेमचंद्र द्वारा है। हेमचंद्र का एक परिशिष्ट परव भी है। तो इसका सही ऑप्शन नंबर 4। निम्न में से कौन सा पुरातात्विक स्थल नवपाषाणिक युगीन भस्म टीले के लिए नहीं जाना जाता। तो जो बुर्ज होम है ये नवपाषाणिक स्थल तो है, लेकिन ये गर्तावास के लिए जाना जाता है, जम्मू कश्मीर में है। बुर्ज होम और गुफ कराल ये 2 स्थान गर्तावास के लिए जाने जाते हैं, बाकी उतनूर, पालवाई और कुपगल ये भस्म टीले के लिए जाने जाते हैं। इसका सही ऑप्शन नंबर 1। 134 है, मध्य पाषाण युगीन पुरातात्विक स्थल कहाँ पर प्राप्त नहीं हुए। तो मध्य पाषाणिक पुरातात्विक स्थल कश्मीर में प्राप्त नहीं हुए, बाकी सभी जगह राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में प्राप्त हुए हैं। निम्नलिखित शुंग शासकों को क्रमबद्ध कीजिए। तो शुंग वंश था जो पुष्यमित्र शुंग वाला, तो उससे इसने पुष्यमित्र शुंग ने इसकी स्थापना की थी, जो मौर्य वंश के बाद आया था शुंग वंश। इसमें सबसे पहले राजा हुए पुष्यमित्र, उसके बाद अग्निमित्र, इसके बाद वसुज्येष्ठ और उसके बाद वसुमित्र। तो इसका सही ऑप्शन नंबर 2। एक स्कॉटिश इंजीनियर 1756 से 1836 जिसने सड़क बनाने की प्रक्रिया का आविष्कार किया, तो ये थे मैकआडम। इसका सही ऑप्शन नंबर 4। इसे मैकआडम, इंग्लिश में मैकआडम कहते हैं। फ्रांस में राष्ट्रीय सभा द्वारा 1789 ईस्वी के मानवाधिकार के घोषणा पत्र से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें केवल अधिकार थे, कर्तव्य नहीं, ये बिल्कुल सही है। इसमें मध्य वर्ग के हितों की सुरक्षा दी गई थी,
ये भी ठीक है। इन अधिकारों के क्रियान्वयन की कोई गारंटी नहीं दी गई थी, ये भी ठीक है। इसके द्वारा श्रमजीवी वर्ग को भी जीविकोपार्जन हेतु आश्वस्त किया गया था, ये ऑप्शन इसमें गलत है। तो ए बी सी सेकेंड ऑप्शन में है, इसका सही ऑप्शन होगा सेकेंड। चीन में साम्यवादी दल की स्थापना का वर्ष है, तो 1921 ईस्वी में चीन में साम्यवादी दल की स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 139 है, ये पशुचारी समुदाय, तो धनगार है ये महाराष्ट्र में है, बकरवाल है ये जम्मू और कश्मीर में है, रायका है ये राजस्थान में है, और बोटिया कुमायूं और गढ़वाल में है जो हिमाचल प्रदेश का एरिया है। तो इसका सही ऑप्शन नंबर थर्ड। बक्सर के युद्धों में अंग्रेजी सेना का सेनानायक कौन था? तो अंग्रेजी सेना का सेनानायक था मेजर मुनरो, जो बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में हुआ था। इंग्लैंड के एक समकालीन रूढ़िवादी नेता जिसने 1857 को एक राष्ट्रीय विद्रोह कहा, तो बेंजामिन डिज़रेली ने जो 1857 का विद्रोह हुआ था उसको राष्ट्रीय विद्रोह कहा था। तो इसका सही ऑप्शन नंबर थर्ड। अब्बासिदों द्वारा उमैयादों से सत्ता हासिल करने का वर्ष था, तो ये वर्ष था 750 ईस्वी में। जो मोहम्मद साहिब ने मुस्लिम सत्ता स्थापित की थी, उसके बाद उसके 4 खलीफा आए, और खलीफाओं के बाद अब्बासियों ने उन ऊपर शासन किया, अब्बासियों के बाद उमैयाओं ने यहाँ पर शासन किया। ये राज्य है और इनकी किसने इसकी स्थापना की है, वो सुमेलित करना। तो हैदराबाद राज्य की स्थापना की थी चिनकलिज खान ने, अवध की स्थापना की थी सयादत खान ने, रुहेलखंड की स्थापना की थी मोहम्मद खान ने, और बंगाल की स्थापना की थी मुर्शिद कुली खान ने। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सेकेंड। एक तरफ ये 4 वेद है और एक तरफ इन 4 वेदों की शाखाएं हैं। तो जो ऋग्वेद की शाखा है वो साकल शाखा है, यजुर्वेद की है वाजस्नेय संहिता, सामवेद की है कौमुथ, और अथर्ववेद की है शौनक। इसकी अथर्ववेद की शौनक और पिपलाद हैं, 2 हैं। तो ये इनका मिलान होता है ऑप्शन नंबर सेकंड में। इसमें भी एक तरफ तो रचनाएं हैं और दूसरी तरफ रचनाकार का नाम है। तो रत्नावली है वो हर्ष की है, सूर्य शतक है वो मयूर का है, सूर्य शतक इसने सूर्य की उपासना के लिए सूर्य शतक लिखा था। चंडी शतक है बाण भट्ट का, कशिकावृत्ति है जयादित्य और वामन का 2 का है ये। तो ये सारे मिलान ऑप्शन नंबर 1 में है, तो इसका सही ऑप्शन नंबर 1। हिंडोला महल है ये कहाँ पर है? ये एक तरफ तो इमारतें हैं और दूसरी तरफ वे कहाँ पर स्थापित है वो दे रखी है। तो इंडोला महल है मांडू में, 1 लाख की कब्र है पांडुआ में, 3 दरवाजा महल है अहमदाबाद में, और जमात खाना मस्जिद है मलिकपुर में। तो ये मैच होता है ऑप्शन नंबर 4 में। तो इसका सही ऑप्शन नंबर 4। मौर्य प्रशासन में कुप्पाध्यक्ष को क्या कहते हैं? तो जो वन विभाग का प्रमुख होता है उसको कुप्पाध्यक्ष कहते हैं मौर्य प्रशासन इसमें। क्वेश्चन नंबर 148 है, गुप्तकालीन भूमि की नाप से संबंधित शब्द नहीं है। तो जो आड़ माप, द्रोण माप, कुल्य माप ये नापने की इकाइयाँ थी, लेकिन अपरहत माप इसकी इकाई नहीं थी। निम्नलिखित में से कौन सा नगर मुगल काल के टकसाल शहर नहीं था? तो आगरा में भी टकसाल थी मुगल काल में, अहमदाबाद में भी और अजमेर में भी, लेकिन भोपाल में कोई टकसाल नहीं थी। तो इसका सही ऑप्शन नंबर 4। जैन दर्शन के अनुसार ज्ञान के प्रकार एवं अर्थ को सुमेलित कीजिए। तो जो मति ज्ञान होता है वो इंद्रिय जनित ज्ञान होता है, जो श्रुति ज्ञान होता है वो सुनकर होता है श्रवण ज्ञान, अवधि ज्ञान होता है दिव्य ज्ञान, और मन पर्याय ज्ञान अन्य के मन को मस्तिष्क को जानने का ज्ञान, मतलब किसी दूसरे के मन को पढ़ लेना मन पर्याय ज्ञान होता है, पर्याय ज्ञान। तो ये था, ये सभी मैच होते हैं ऑप्शन नंबर 1 में। तो इसका सही ऑप्शन नंबर 1। तो इन्हीं क्वेश्चनों के बाद एचटेट पीजीटी का ये सेकंड पार्ट कंप्लीट होता है। आशा करती हूँ आपको ये पसंद आया होगा। इसके पहले क्वेश्चन देखने के लिए इसका पार्ट नंबर 1 देखें, और अगर इसकी PDF चाहिए तो वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं।